रात से अभी तक खाना नहीं खाए हैं। हम घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और रहेंगे भी यही घर में। हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं रहे हैं। बोले कि केवाड़ी खोलिए। कितना पुलिस आया हुआ था आपके घर? रोडे पर हमला करने लगे। आपको डर है कि आपकी बेटी की हत्या हो सकती है? वही तो डर है कि हमको जीने के लिए नहीं दे रहे हैं, बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे? हाँ, बर्बाद कर देंगे इन लोगों को। बोले कि वारंट दिखाइए हमको। वारंट आपने पूछा कि सर्च वारंट है ना? तो बिना वारंट का भी सच होता है जो आप लोग नहीं जानते हैं। और पुलिस को बुलाएंगे और टांग को ले जाएंगे और गोली भी मार सकते हैं। सर्च करते हैं, क्या मिला उनको? उनको कुछ भी नहीं मिला। कैमरा भी खोल लिया गया था? खोल लिया गया था। रोड पर लगाने का आपका हक नहीं है। रोड पे लगाने का हक नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो अधिकार है। का आरोप है कि ये जो कैमरा है थाना प्रभारी ने खोल लिया। दोस्ती के आड़ में पीठ में छुरा भोंकने का काम मुकेश सिंह ने किया। 20 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी वो पैक्स अध्यक्ष है। हाँ, पैक्स अध्यक्ष बोलता है कि पैक्स अध्यक्ष है। हमारे नाम लेकर वो सरपंच भी बना है। 1 महीने में 5-6 केस कर दिए चुके हैं। हाईकोर्ट का वकील है, उन पर 6 केस कर दिए हैं 1 महीने के अंदर। बार बार थाना आपके घर आ जाता है। आपने एसपी साहब से शिकायत की है? आपके बेटे के ऊपर 17 केस हो गया। 17 केस कैसे हो गया कि सम्राट जी का पुलिस का भी चेक होता है, तो चेक करेंगे नहीं? आप लोग पर विश्वास नहीं है हमको। 1 महीना पहले हमको धोखा दे चुके हैं, तो कुंदन जी आप पर विश्वास है हमको? वो सोनू मोनू जिनके अक्सर जो टकरार है वो अनंत सिंह से देखने को मिलती है। ये सोनू मोनू की मां है और वर्तमान में मुखिया भी हैं। कल रात जिस तरीके से पुलिस इनके घर आती है और कुछ चीज़ें झड़प देखने को मिलती है आपसी, कहते हैं कि पुलिस जो है बिना वारंट के इनके घर घुस जाती है और महिलाएं हैं घर में। क्या कारण था? पुलिस कैसे आ गई आपके घर में? पुलिस कैसे आ गया जो तो वही लोग जानेंगे, हम क्या कहें। हम तो ऊपर में थे, ऊपर में बालकोनी में आए तो केवाड़ी ठक आए। बोले कि केवाड़ी खोलिए। कितना पुलिस आया हुआ था आपके घर? करीब 50 गो था। 50 पुलिस आपके घर आ गए? हाँ, तो क्या किया था आपने? वो बोले कि वही झगड़ा हुआ था। अच्छा। ना, तो वो बोले कि हम सर्च करेंगे, आपके घर सर्च करेंगे। तो हम बोले कि वारंट दिखाइए हमको। वारंट आपने पूछा कि सर्च वारंट है ना? हाँ, सर्च वारंट दिखाइए। तो वो बिना वारंट का भी सच होता है जो आप लोग नहीं जानते हैं। क्या नाम है थाना प्रभारी का? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। तो आखिर में उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों की? भाई बिना सर्च वारंट के हम आपके घर में घुसेंगे। रात कितना उस वक्त कितना बज रहा था? रात के करीब 7-8 बज रहा था। 7 शाम के 7 बजे वो अचानक से आपके घर पे घुस आते हैं। फिर क्या होता है माता जी? तब फिर बोले न कि केवाड़ी ठकठकाए। तब ऊपर से हम पूछे कि क्या बात है, कि तब केवाड़ी खोलिए। केवाड़ी खोले तो वहाँ पर डौगी था बैठल। बोले कि डौगी को हटा। तो कही कि डौगी का हम इसको कहाँ ले जाएं, यहीं पर नहीं रहेगा, नहीं हटाना होगा आपको। तो हम उसको डंडा लेकर उसको अपना घर में घुसा दिए। घर में घुसाए तो आए तो बोले कि हमको सर्च करना है। तो कि वारंट दिखाइए। तो घर सर्च करना है? हाँ। क्या कोई हथियार रखा है? हाँ, तुरंत में झगड़ा होता है तो कुछ घर में रखाता है। अच्छा। इसलिए हमको सर्च करना है। तो बोले कि सर्च करने के लिए हम देने के तैयार हैं, लेकिन वारंट हमको दिखा दीजिए। तो बोले कि वारंट तुरंत नहीं अथी होता है, जो वारंट ऐसे भी सच होता है। ऐसे हम बोले हाँ, मेरे छोटे बेटे यहाँ 10 दिन से नहीं है। वो बच्चे ने बात किया, कहा कि सर जी जो बिना वारंट को तो सर्च किया नहीं जाता है घर। तो बोले कि होता है। होता है। अच्छा। ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि होता है और करेंगे।
तो हम कि क्या उन्होंने सर्च किया आपके घर को? हाँ, तो हम बोले कि सर्च करने के लिए हम देंगे, लेकिन कुल को एक एक बार हम हेलने घर नहीं देंगे, 2-4 करके चलिए हम लोग भी साथ जाएंगे, 2 लोग 4 लोग यहाँ रहेंगे और हम लोग भी साथ जाएंगे। सच कीजिए, काहे कि आप लोग पर विश्वास नहीं है, क्योंकि 2 लड़के को, मेरे बच्चे को 1 महीना पहले ही वो पिस्टल देकर, वही मुकेश सिंह पिस्टल दिया और रंजीत ला कर दिया है और वो बच्चे को देकर जेल भेज दिया है। इसी के ये कारण मुकेश सिंह कौन है जो मनी बहुत सिंह का बेटा है, वो जो सरपंच है, पक्ष अध्यक्ष बोलता है कि 20 साल से तो इलेक्शन नहीं हुआ है, 20,000 रुपये की चलती है, वो 20 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है और मतलब 20 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी वो पैक्स अध्यक्ष है। हाँ, पक्ष अध्यक्ष बोलता है कि पक्ष अध्यक्ष हैं और हमारे ऊपर हमारे नाम लेकर वो सरपंच भी बना है। अच्छा, पहले क्या आपके यहाँ का दोस्ताना संबंध था, बाद में कुछ हुआ है क्या? तो वही हाल न हुआ, वो जो आए थे यहाँ, हम लोग का संबंधी था नहीं, अपने कह कर आए कि हम हूँ तो कुटुमिन ही हो बल अबो, वैसे करके आ गए, आकर यहाँ फिर धोखा दिए कि आकर गोली चला। दोस्ती के आड़ में दुश्मनी, दोस्ती के आड़ में पीठ में छुरा भोंकने का काम मुकेश सिंह ने किया। हाँ, यही बात हुआ है और कि इनके साथ बच्चे तमीजी किए, तब इनको बोले कि वहाँ नाला बन रहा था, रास्ता पर वहाँ नाला बन रहा है, वही नाला देखने के लिए बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पोता, उसको देखने के लिए जा रहे थे। वहाँ देखे कि सादे ड्रेसे में वहाँ खड़े हैं, तो रुक गए कि क्या बात है। तो बोले, वो फ़ोन किया, एक मुंशी था, वो फ़ोन किया, कुंदन कुमार आया और इनके बाँह पकड़कर खींचने लगे और खींच कर ले जाने लगे। कौन है कुंदन कुमार? वही थाना अध्यक्ष है। मतलब कि बाँह पकड़ के खींचने लगे। अब घिसेट के ले जाएंगे और पुलिस को बुलाएंगे और टांग को ले जाएंगे और गोली भी मार सकते हैं, इतना कह कर और खींच कर ले गए। तो ये लोग फिर यहाँ से आदमी, जब पब्लिक वहाँ था तब पब्लिक से पूछा कि कोई आरक्षण लगाया कि कोई नहीं, यहाँ पर भागा है, इसी के लिए हम पूछताछ में बोला। कह रहा था 2 राउंड गोली चली है, ऐसा मामला चली है या नहीं चली है तो वहाँ का जनता बताएगा, हम लोग तो क्या बताएं। ठीक है। अच्छा माता जी, आप 2 टर्म की मुखिया रही हैं, अभी भी मुखिया हैं, तो अपने समाज से आपका कैसा रिश्ता है? अगले बार मेरे बेटी थी मुखिया। अच्छा, आपकी बेटी थी मुखिया? हाँ, नेहा कुमारी। अच्छा, वही एक घर नेहा कुमारी का है नाम सा। अच्छा, ये आपकी बेटी के नाम का घर है, आप यहाँ रहती हैं? हाँ, तो वही कल भी हम बोले कि हमारा घर तो है नहीं, जो सच कीजिएगा, ये तो है मेरी बेटी की, तो आप लोग रह रहे हैं ना, लेकिन आप लोग रह रहे हैं तो हम सच करेंगे ही। तो फिर आपके घर को उन्होंने सर्च किया, ठीक है? एक सामान के 1 घंटे सब अथी किए हैं। जरा देखिए, बिना सर्च वारंट के जहाँ महिलाएं घर में होती है और एक शक के आधार पर थाना प्रभारी ये कहता है कि मुझे सर्च करना है, तो कुंदन कुमार जी आप आते हैं, सर्च करते हैं, क्या मिला उनको? उनको कुछ भी नहीं मिला। वही जो गाड़ी का इन पर आरोप लगाया था कि छीन कर भाग रहे थे हमसे, वही गाड़ी मेरे स्टाफ के था, वो गाड़ी को लेकर चले गए और कोई सामान नहीं मिला। अच्छा, तो हम बोले कि अगर सामान नहीं मिलेगा तो क्या इसका अथी कीजिएगा, जो लिख कर दे दीजिए। हाँ, तो लिख के नहीं दिए? अच्छा, कोई जब वो थाना प्रभारी आए थे, उनके साथ में महिला कांस्टेबल थी? हाँ, थे। थी। वो हम पहचानते हैं, उन लोग का नाम नहीं जानते हैं, पहचानते ही नहीं है। शाम के 7 बजे 4 को महिला थाना कांस्टेबल भी रहती है, थाना के जो महिला कांस्टेबल है वो भी रहती है, और एक शक हो, थाना प्रभारी को ये अंदेशा होता है कि इनके घर में नहीं कुछ ऐसे चीज़ें कि हम बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हाँ, बर्बाद कर देंगे इन लोगों को।
सही जब रहने ऐसी जो यातनाएं आपको दी जाती है और बार बार थाना आपके घर आ जाता है, आपने एसपी साहब से शिकायत की है इसके विषय में? शिकायत तो करने के लिए गए और वहाँ से दे कर आए एप्लीकेशन। देखिए यहाँ अथी भी है कि दे के आए और आए गाड़ी से वहाँ उतरे रोड पर और रोडे पर हमला करने लगे। आपको डर है कि आपकी बेटी की हत्या हो सकती है? वही तो डर है कि हमको जीने के लिए नहीं दे रहे हैं। एक महीने में 5-5-6 केस कर दी चुके हैं। जो कि हाईकोर्ट का वकील हैं उन पर 6 केस कर दिए हैं एक महीने के अंदर। कैसे हो गया इतना? जीने के लिए मन में तकलीफ होती है। तकलीफ होगी कैसे नहीं? हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, तो कैसे तकलीफ नहीं होगी? क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं? चले जाएंगे कहाँ? हम घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और रहेंगे भी यही घर में। खाना पीना सब कुछ ये हो जाता है जब ऐसी स्थिति आप देखती हैं तो होगा नहीं। 8 केस रात से अभी तक खाना नहीं खाए हैं तो कैसा मन लगेगा? लगेगा ठीक? प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा। को बोलते हैं कि बोलिए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। बोले हम कि कैमरा क्यों तोड़ दिए, खोल लिए? कैमरा भी खोल लिया गया था। खोल लिया गया था। तब फिर बोले कि रोड पर लगाने का आपका हक नहीं है। रोड पे लगाने का हक नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो अधिकार है। रात से लगाए थे, हम अपना खर्च से लगाए हैं, फिर वो कल लेकर चले गए, फिर आज लगवाए हैं। भाई कैमरा हम नहीं लगाएंगे, हमारे घर कौन आ रहा है नहीं आ रहा है हमें कैसे पता हो? हमारे घर में कोई ऐसा सामान रख दिया जाए। जरा ये कैमरा देखिए और ये इनका कहना है, इनका आरोप है कि ये जो कैमरा है थाना प्रभारी ने खोल लिया। कारण क्या? तो आप रोड पे नहीं लगा सकते। अरे अगर हम रोड पे नहीं लगाएंगे तो हम किसी की गतिविधियों को कैसे देख सकते हैं? कोई हमारे घर में यानी कि इनके घर में कोई ऐसा सामान रख दे और फिर थाना प्रभारी को मौका मिले इनके घर आने का, इसका मतलब तो यही हो सकता है। वही बोले कि हम चेक करके ना घर जब घुसने देंगे, ऐसे घुसने देंगे। तो हम बोले कि चेक कीजिए और 2 आदमी का अपना बुलाइए। किसको बुलाएंगे? हाँ। घर में हम हैं तो बुलाएं किसको? तो नहीं बुलाइए, बुलाना होगा। इसी तहत में 2-4 आदमी आए तब बोले कि एक लड़की एक लड़का को सच कर लीजिए और यही सबको सच करने के लिए भेजिए। तो वही कह रहा है कि सम्राट जी का पुलिस का भी चेक होता है, तो चेक करेंगे नहीं? आप लोग पर विश्वास नहीं है हमको। 1 महीना पहले हमको धोखा दे चुके हैं, तो कुंदन जी आप पर विश्वास है हमको? देखिए बार बार ये परिवार जो है वो कुंदन जो थाना प्रभारी है उन पे आरोप लगाती हैं कि उन पे विश्वास नहीं है। जिस तरीके का वो आरोप लगाती हैं, मैं सम्राट चौधरी जी से कहूँगी कि भाई आपकी सरकार है, एक बुरी माँ है और ये 2 महीने में 8 केस। वजह सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं एक दोस्ती में दरार, दुश्मनी, और फिर वो दुश्मनी इस तरीके से आती है कि सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो इस घर में एक बुरी महिला और छोटे छोटे बच्चे भी इस यहाँ दिख रहे हैं। मैं कहूँगी कि उन छोटे छोटे बच्चों को आप जब देखेंगे, उनके सामने दल बल थाना के चले आते हैं और कहते हैं कि आपके घर में तो जनाब ऐसी चीज़ें रखी होंगी, यानी कि AK-47, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता है। बिना सर्च वारंट के थाना प्रभारी इनके घर आ जाते हैं। मात्र एक तू मैं हुई थी और ये भी कहा जाता है कि गोलियां चली। अब कहाँ चली ये तो अब जो वकील साहब हैं, जो सोनू मोनू के पिता है, ये बताएंगे। लेकिन एक माँ का दर्द आप समझिए, कितना यातना इनको मिल रहा है, किस प्रकार की यातना ये झेल रही है। ये सोनू मोनू की माँ है, सोनू मोनू की माँ है, इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्या? तब माँ की तरह तो झेलना ही पड़ेगा ना।
आज से झेल रहे हैं, बहुत दिन पहले से झेल रहे हैं। इसी तरह से बोलते हैं कि आपके बेटे के ऊपर 17 केस हो गया। 17 केस कैसे हो गया? देखिए, ये एक माँ का दर्द है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी सम्राट चौधरी जी और जितने भी एसपी महोदय से निवेदन करूँगी कि अगर ये परिवार गुनहगार है तो एक बार में आप बताइए कि भाई ये परिवार गुनहगार है। आज भी इनके घर में खास करके सोनू मोनू को लेकर के इनके घर में हर बार सर्च किया जाता है और मिलता कुछ नहीं है, यही ना? हाँ, तब कुछ नहीं मिलता है और एक बुजुर्ग को परेशान किया जाता है। ये परेशानी आप देखिए कि रात से इन्होंने अभी करीब करीब 2 बज रहे होंगे और ये भूखी है। ज़रा समझिए, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 60-65 साल होगी, मानवता कहाँ चली जाती है? अगर आपको शक है तो क्या सर्च वारंट आपके पास है? और जब आप यहाँ से सर्च वारंट है भी नहीं फिर भी आप यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, सर्च करते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो फिर भी आप बहुत आसानी से चले जाते हैं। एक माँ तड़पती रहती है, डरती है कि कल कुछ अलग हो जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।